अगर आपको अपना करियर चूज करने में कोई कंफ्यूजन है या आप अपना करियर चूज कर चुके हैं लेकिन आप श्योर नहीं है कि क्या इसी करियर के साथ जाएं, तो आज के वीडियो में आप सीख जाओगे कि कैसे अपना करियर चूज करें और कैसे वेरीफाई करें अगर आप ऑलरेडी चूज कर चुके हो कि वो आपके लिए सही करियर है या नहीं। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप अपना करियर अच्छे से चूज कर पाओ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने स्टार्ट किए हैं वीडियोस अपलोड करना संडे के साथ साथ अब हर थर्सडे भी। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू अपलोड ट्वाइस अ वीक। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज के दिन मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ आपका करियर चूज करवाने में। आपने देखा होगा कपड़ों की शॉपिंग में स्पेशली लेडीज के केस में अगर उनको कुछ पसंद आ भी रहा है वो एक बार साइड में रख लेंगी, फिर दुकानदार को बोलेंगी और दिखाओ, जब तक कुछ अच्छी नंबर ऑफ वैरायटी दिख नहीं जाती एक फाइनल चॉइस नहीं करती। अगर 3-4 चीजों में एक पसंद भी आ गई तो वो चीज लेते नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है हो सकता है इससे कुछ बेटर हो सकता है कुछ और ज्यादा सूट करे। तो करियर के साथ ऐसा क्यों नहीं? मतलब आपको जो एक कपड़ा चाहिए उसके लिए इतनी सारी रिसर्च, शॉपिंग, पता करना, और करियर के लिए कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपको सारे करियर ऑप्शंस पता होने चाहिए। यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं आपको 11th-12th में साइंस ले लो और इंजीनियरिंग या मेडिकल में से कुछ कर लेना। अगर कॉमर्स ले रहे हो तो सीए बन जाना। ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके पास एमबीए और आईएएस जैसे ऑप्शंस आते हैं, और कुछ शहरों में एसएससी या गवर्नमेंट जॉब की इतनी इंपॉर्टेंस होती है या तो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद एसएससी की तैयारी करने लग गए। पर आपको खुद को क्या आइडिया भी है कि आपको बनना क्या है, आपको किस तरह की जॉब करनी है? क्योंकि आप अपने दिन के 8 से 10 घंटे जिस काम को दोगे आपको पता भी है कि वो आपको पसंद आएगा भी या नहीं। तो इसलिए इन 6-7 ऑप्शंस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। 100-200+ ऑप्शंस है जिनके बारे में आप पहले रिसर्च कीजिए, पता कीजिए। अगर आप चाहते हो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, आई विल डू दैट, लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताना इफ यू वांट दैट वीडियो, एंड इफ दिस वीडियो क्रॉसेस 100 लाइक्स आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो। अब जब आपके पास सारे करियर ऑप्शंस की लिस्ट आ गई तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपको क्या पसंद है, मतलब आपके लाइक्स और इंटरेस्ट और आपके स्किल्स, मतलब आप किन चीजों में अच्छे हो। इन दोनों ही चीजों की आप लिस्ट बनाइए। इनफैक्ट इससे ठीक उल्टा, यानी आपकी डिसलाइक्स और आपकी वीकनेस की भी आप लिस्ट बना सकते हो, लेकिन इसकी डेफिनेटली लिस्ट बनाना कि आपको क्या क्या चीजें करना पसंद है। अब जब आपको पता चल गया कि हाँ मेरी ये चीजें पसंद है, तो आप फिर से अपनी करियर ऑप्शंस वाली लिस्ट देखिए। उसमें से अगर आपको कहीं पे इंटरेस्ट आ रहा है तो उस चीज को भी आप अपने इंटरेस्ट में लिख सकते हैं। नाउ थर्ड स्टेप विल बी टू मैच दीज टू। बेसिकली आपके जो करियर ऑप्शंस है और आपको जो चीजें पसंद है उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होंगे, कुछ 7-8 ऑप्शंस हो सकते हैं, वही करियर ऑप्शंस है जिनमें आपको ट्रूली इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं है वो साइंस हो अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, दैट कुड बी एनीथिंग। बिफोर कंबाइनिंग दीज टू मेक श्योर आपकी जो सेकेंड और फर्स्ट लिस्ट है उसमें सारे ऑप्शंस आप कवर कर चुके हो जो आप करना चाहते हो। देन जब आपके पास 7-8 ऑप्शंस की लिस्ट बचेगी ना, तो हम उसको करेंगे और नैरो डाउन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर ऑप्शन के ऊपर डिटेल्ड रिसर्च। तो जितने भी आप लोगों को जानते हो जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में या उसमें काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी से कनेक्ट कर सकते हो या इंटरनेट पर रिसर्च करके पता कर सकते हो एग्जैक्टली क्या काम होता है, कैसे होता है। तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ रिव्यूज वगैरह भी होते हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो और अपने ऑप्शंस को नैरो डाउन कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। अब आपको रिसर्च में पता क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि आपको उसमें एग्जैक्ट क्या काम करना होगा। अब मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब भी करनी है तो उसमें भी बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं। फील्ड जॉब्स होती है, डेस्क जॉब्स होती है, स्टेनोग्राफर हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, अलग अलग तरीके के जॉब्स होते हैं। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्ट काम क्या करना है। फर्स्ट विल बी एग्जैक्ट वर्क दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। सेकेंड होगा उसके लिए क्या आपको स्किल्स चाहिए। जैसे कि आपको फोटोग्राफर बनना है तो आपको फोटोग्राफी स्किल्स चाहिए। अगर आपकी ठीक ठाक स्किल्स भी है क्या आप और सीखकर उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उस तरीके से आप सोचना। उसके साथ साथ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कुछ और एज क्राइटेरिया वगैरह हो सकता है, तो वो चीजें भी चेक करना क्या आप उसको फुलफिल करते हो। नहीं फुलफिल करते तो क्या आप अभी भी उसके लिए कुछ कर सकते हो या नहीं। देन उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की या उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में क्या ग्रोथ चल रही है,
क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी, लोकेशन ऑफ जॉब, वर्क टाइमिंग्स, बाकी सभी चीजें जो भी आपके मैटर करती है उन सभी चीजों पे आप रिसर्च जरूर करना। अब चांसेस है कि आपके पास एक ही प्रोफेशन बचा हो जो आपको करना हो, या फिर 2-3 भी हो सकते हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो। तो चाहे एक हो चाहे 2-3 हो, डोंट स्किप द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप से आपको पता चलेगा कि सच में आपके वहां पे इंटरेस्ट है या नहीं है। तो स्टेप 5 विल बी गोइंग इनटू डेप्थ, मतलब आपको डिटेल्स में पता करनी है अब चीजें। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपको एग्जैक्टली क्या काम करना है, लेकिन उस काम को आप करके नहीं देखोगे ना जब तक, तब तक प्रोबेबली आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जैसे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, हमें कोई काम लग रहा है कि ये काम मुझे करना है, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट यू माइट नॉट लाइक इट। तो इसके लिए आप इंटर्नशिप करोगे, सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए डिजिटल मार्केटर बनना है, तो आप किसी भी एक स्टार्टअप के साथ फ्री में इंटर्नशिप कीजिए, 3 महीने 6 महीने, जितना भी टाइम आपके लिए पॉसिबल है करना। इससे 2 फायदे, एक आपको पता चल जाएगा आपको काम में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, दूसरा अगर आपकी स्किल्स को और डेवलप करना है तो वो बिना कोई कोर्स लिए आप एक काम करते करते भी डेवलप कर सकते हो। अब अगर ऐसे फेज ऑफ लाइफ में हो आप जहाँ इंटर्नशिप नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आपको एक ऑनलाइन कोर्स जरूर लेना चाहिए उस चीज के बारे में और समझने के लिए, सीखने के लिए, लोग कैसे काम कर रहे हैं उन लोगों से टच में आने के लिए। आप जितने जो लोग ऑलरेडी उस प्रोफेशन में, आप उनसे मिलिए, उनसे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछिए। अब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पता करना क्या काम है, कैसा है, क्या है। हो सकता है उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको उस काम में इंटरेस्ट आएगा या नहीं। हो सकता है अगला बंदा बहुत दुखी हो उस जॉब से, लेकिन आपको पता करना है कि आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं। हर बंदे की अलग अलग क्वालिटीज होती है, उनको अलग अलग चीजें पसंद आती है, ये चीज जरूर ध्यान में रखना। देन आजकल ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप 5th स्टेप पर आकर ही कोई और टेस्ट दो। टेस्ट के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उनको मैच करने की कोशिश करो। तो अगर आप अभी तक आपके पास 2-3 ऑप्शंस थे, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट प्रोबेबली आपका एक में नैरो डाउन हो जाएगा। और अगर एक ही ऑप्शन था तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या वही आपके लिए ऑप्शन सही है या नहीं। एंड इफ नॉट, गो बैक थ्रू द एंटायर प्रोसेस अगेन। दोबारा करियर ऑप्शंस देखो आप क्या कर सकते हो, किस में आपको मजा आ सकता है। आप बहुत सारे चीजों को लेकर स्किल्स बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ आप फाइनेंस के स्किल्स भी बनाओ। हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप डॉक्टर के साथ साथ आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो या डांस में अच्छा करना चाहते हो, दैट इज ऑल फाइन। लेकिन अपना करियर गोल बहुत क्लियर रखो। आई एम नॉट सेइंग कि आप बाद में स्विच नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हो, जैसे मैंने भी किया है। लेकिन एक टाइम पे अगर आप एक गोल रखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे एंड आपके लिए काफी इजी होगा उस गोल को अचीव करना भी। तो आई होप इस वीडियो से आप सीख पाए हो कि आपको अपना करियर ऑप्शन कैसे चूज करना है और आप बहुत जल्द अपना करियर ऑप्शन फाइनल कर लोगे। तो जैसे आपका करियर डिसाइड हो जाए, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि मुझे भी ये सब चीजों में बहुत प्रॉब्लम आई थी व्हेन आई वाज यंगर। तो आई डोंट वांट और लोगों को भी प्रॉब्लम आए। डेफिनेटली शेयर इट एज मच एज यू कैन।